दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आजकल हर कोई एक कामयाब यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहता है, और बनाए भी क्यों ना। मतलब सोचिए ज़रा, अगर सही तरीके से शुरुआत की जाए और महीने में सिर्फ 4 ऐसी वीडियोस अपलोड हों जिन पर लाखों व्यूज़ आएं, तो ये एक रिवायती गवर्नमेंट जॉब से भी कहीं ज़्यादा कमाई दे सकती है। लेकिन सच तो ये है कि ये कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इस प्लेटफॉर्म के रूल्स और उसके सेटअप को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज का रोड मैप। 0 व्यूज का जाल, नई बुनियाद रखना, खुफिया वायरल सेटिंग्स, एडवांस्ड फीचर्स अनलॉक करना और आखिर में अल्टीमेट व्यू टेस्ट। ये उन तमाम क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट एंटीडोट है जो बेहतरीन कंटेंट बनाने के बावजूद प्लेटफॉर्म पर आगे नहीं बढ़ पाते। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, 0 व्यूज का जाल। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और फ्रस्ट्रेटिंग रुकावट है जिसका सामना तकरीबन हर नए चैनल को करना पड़ता है। बड़ा अजीब लगता है ना, जब आप इतनी मेहनत से एक ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ आते हैं बिल्कुल ज़ीरो। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर चैनल का बुनियादी सेटअप शुरू दिन से ही गलत हो तो एल्गोरिदम ऐसी वीडियोस को आगे पुश करने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का सीधा सा मतलब है जब किसी वीडियो का थंबनेल किसी व्यूअर की स्क्रीन पर नमूदार होता है। अगर आपका सेटअप ठीक नहीं है तो एल्गोरिदम ये इम्प्रेशंस भेजता ही नहीं, और जाहिर है जब इम्प्रेशन 0 रहेंगे तो व्यूज़ का आना तो टेक्निकली नामुमकिन हो जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरे मरहले पर, नई बुनियाद रखना। लोगों को लगता है कि इस टेक्निकल सेटअप के लिए एक हैवी लैपटॉप की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ मैं एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना चाहता हूँ। आपका आम मोबाइल फ़ोन इस पूरे प्रोसेस के लिए 100% परफेक्टली काम करता है। तो शुरुआत होती है एक जीमेल अकाउंट से। पुराने जीमेल अकाउंट्स यूज़ करना एक बहुत बड़ी गलती है। उनमें सिक्योरिटी रिस्क्स होते हैं और एल्गोरिदम उन्हें बिल्कुल सुस्ती से ट्रीट करता है। इसके बरक्स एक बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट आपको एक क्लीन स्लेट यानी साफ शुरुआत देता है, जिसे सिस्टम फौरन पहचान कर एक ज़बरदस्त बूस्ट फराहम करता है। अब यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं। अकाउंट टाइप में फॉर वर्क या बिजनेस मत सिलेक्ट कीजिए। ये ऑप्शन नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए होता है। एक आम क्रिएटर को हमेशा पर्सनल यूज़ पर क्लिक करना चाहिए। और हाँ, इस स्टेज पर हमेशा अपना असली नाम लिखें, चैनल का नाम नहीं। एक और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, अकाउंट बनाते वक्त उम्र हमेशा 18 साल या इससे ज़्यादा सेट करनी है। अगर उम्र कम है तो अपने वालिदैन की तारीख़ पैदाइश इस्तेमाल कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चैनल बच्चों के कंटेंट वाले दायरे में कैद हो जाएगा और वहाँ मोनेटाइजेशन करना लिटरली एक अजाब बन जाता है। चलिए, अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के कोर इंजन पर। हिस्सा नंबर 3, खुफिया वायरल सेटिंग्स। ये दरअसल वो पोशीदा हिदायत हैं जो एल्गोरिदम को एग्जैक्टली बताती हैं कि आपके कंटेंट के साथ करना क्या है। देखें, मोबाइल पर इन एडवांस सेटिंग्स तक पहुंचने का एक खास टेक्निकल तरीका है। पहले क्रोम में डेस्कटॉप साइट इनेबल कीजिए और फिर सर्च बार में ठीक studio.youtube.com लिखिए। अगर आपने इसमें एक लफ्ज़ की भी गलती की तो सिस्टम आपको वापस बेसिक ऐप पर भेज देगा जहां ये सेटिंग्स होती ही नहीं हैं। और यहाँ आती है 10 कीवर्ड की ज़बरदस्त हिकमत अमली। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है। एक नए चैनल को सर्चेबल बनाने के लिए पहले 5 कीवर्ड्स में अपने चैनल का नाम मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखें, यहाँ तक कि गलत स्पेलिंग्स भी डालें, मसलन XJ। फिर बाकी 5 कीवर्ड्स में अपनी मखसूस नीश के अल्फाज शामिल करें, जैसे बिजनेस टिप्स, ताकि AI को आपकी सिमत समझ आ सके। ओके, अब कुछ रैपिड फायर सेटिंग्स। ऑडियंस को हमेशा सेट करें नो नॉट मेड फॉर किड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो। विजिबिलिटी अनलिस्टेड रखें ताकि लॉन्च से पहले तसल्ली से डबल चेक कर सकें। और सबसे अहम, कैटेगरी बिल्कुल सही होनी चाहिए। मसलन बिजनेस चैनल के लिए एजुकेशन, जो AI को परफेक्टली टारगेट व्यूअर ढूंढने में मदद करती है। और हाँ, शुरू में ना अपने लाइक्स छुपा दें। ये एक बड़ी मज़ेदार और इफ़ेक्टिव नफ्सियाती ट्रिक है। जब नया चैनल होता है तो लाइक्स कम होते हैं और लोग लो एंगेजमेंट देखकर भाग जाते हैं। इसे छुपा देने से शुरुआती व्यूअर्स का फौरी एतमाद बन जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करना।
इन शुरुआती सेटअप्स के बाद अगर प्लेटफॉर्म के तमाम टूल्स यूज करने हैं तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ़ोन वेरीफाई होने पर आपको 15 मिनट से लंबी वीडियोस और सबसे इम्पोर्टेंट हाईली क्लिकेबल कस्टम थंबनेल्स लगाने की परमिशन मिल जाती है। और फिक्र मत करें, किसी भी एक्टिव फ़ोन नंबर का इस्तेमाल बिल्कुल महफूज है, इससे हैक होने का कोई खतरा नहीं होता। इसके बाद आती है वीडियो वेरिफिकेशन। ये भी बहुत आसान है। बस एक साफ बैकग्राउंड लीजिए, चेहरे पर अच्छी रोशनी हो, कैमरा की तरफ सीधा देखें और सर को आहिस्ता से दाएं बाएं घुमाएं। ये सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो होती है और 4 से 8 घंटे में अप्रूवल आने के बाद चैनल पूरी तरह अनलॉक हो जाता है। तो आखिरकार वक्त आ गया है असली इम्तिहान का, 5वां हिस्सा, दी अल्टीमेट व्यू टेस्ट। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस रिगरस टेक्निकल सेटअप का वाकई कोई असर होता भी है या नहीं। यहाँ थोड़ा सब्र करना होगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद चैनल को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। पूरे 24 घंटे के इंतजार के बाद ही पहली टेस्ट वीडियो अपलोड की गई और इस सोर्स के मुताबिक ये टेस्ट वीडियो फाइनेंस की नीश पर थी। और फिर जो नतीजा निकला वो वाकई माइंड ब्लोइंग था। शुरुआती टारगेट सिर्फ 1000 व्यूज़ का था, लेकिन उस पहली ही फाइनेंस शॉट ने 4000 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर लिए। ये इस बात का वाज़ेह और पक्का सबूत है कि एक सही फाउंडेशन आपके व्यूज़ को लिटरली आसमान पर पहुंचा सकती है। अब इस सोर्स की एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन सुनिए। फाइनेंस एक नोटोरियसली छोटी नीच है। अगर यही वीडियो बिजनेस के बजाय एंटरटेनमेंट की किसी नीच में होती तो यही एल्गोरिदम सेटअप इसे आसानी से 500,000 यानी 5 लाख व्यूज़ तक ले जाता। ये होती है एक परफेक्ट सेटअप की ताकत। तो दोस्तों, इस पूरे तज्जिए और इन खुफिया सेटअप्स को समझने के बाद आप सबके लिए एक सवाल है। अब जब एल्गोरिदम को अनलॉक करने का राज बिल्कुल सामने आ चुका है, तो आप इस ब्लूप्रिंट को यूज करके अगला कौन सा नीश फतह करने वाले हैं? सोचिएगा जरूर और इस नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्शन में लाएं।